सो वंस अगेन गुड इवनिंग। और आज की क्लास शुरू करने से पहले यार मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने इससे पहले वाली जो हमारी फ्यूचर एंड ऑप्शन पे क्लास हुई थी वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से अटेंड कर ली हो। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेता हूं। इसकी पिछली वाली क्लास में हमारा क्या हुआ था, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने ये समझा था कि फ्यूचर का किस तरीके से यूज होता है किसी भी एसेट क्लास को इंट्राडे से ज्यादा टाइम तक के लॉन्ग पोजीशन कैरी करने में और इवन शॉर्ट पोजीशन कैरी करने में भी। मैक्सिमम टाइम वैलिडिटी उसमें 3 महीने का मिलता है और उसमें बहुत ज्यादा आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जैसा आपका एसेट क्लास का चार्ट होगा, मतलब जो भी इक्विटी स्टॉक ले लो या फिर कोई भी इंडेक्स ले लो, उसका जैसे चार्ट बनेगा बिल्कुल सेम टू सेम आपका फ्यूचर में भी चार्ट बनता है। ये तो हम लोगों ने देख लिया। दूसरा बात क्या देखा था हम लोगों ने, दूसरी सबसे बड़ी बात हम लोगों ने ऑप्शंस के बारे में कॉल पोजीशन एंड पुट पोजीशन क्या होती है वो समझा था। हम लोग कॉल पोजीशन कब बनाते हैं, जब हमारा व्यू बुलिश होता है, मतलब हम चाहते हैं कि मार्केट ऊपर बढ़ने पे हमको प्रॉफिट हो, तब हम लोग कॉल बाय करते हैं। और जब हम लोग चाहते हैं कि मार्केट गिरने पे हमको प्रॉफिट हो, तब हम लोग पुट बाय करते हैं। अब ये जो कॉल एंड पुट की ट्रेडिंग है, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग, ये चाहे तो आप किसी इक्विटी में भी कर सकते हो या तो चाहे इंडेक्स में भी कर सकते हो, जैसे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और इन दोनों के फ्यूचर एंड ऑप्शंस के क्या फॉर्मेट होते हैं, मतलब किस फॉर्मेट से इन्हें आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है, इसकी भी समझ हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी डेवलप करी थी। पिछले एपिसोड में अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो हम लोगों ने फ्यूचर्स के बारे में देखा एंड ऑप्शंस में भी स्पेशल हम लोगों ने ऑप्शन बाइंग के बारे में देखा। टुडे इज द टाइम कि आज हम लोग ऑप्शन सेलिंग के बारे में समझने वाले हैं और उसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस है ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग के और क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी है ऑप्शन बाइंग के और ऑप्शन सेलिंग के भी। ये दोनों की दोनों चीजें आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, लेट्स बिगिन अवर टुडेस फ्यूचर एंड ऑप्शन क्लास पार्ट 2। ऑलराइट, तो आज की इस क्लास में हम लोग मेनली समझने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में। और ऑप्शन सेलिंग को समझने के लिए आप लोगों को थीटा वैल्यू किस तरीके से काम करती है आपके ऑप्शन की प्रीमियम के अंदर की, उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हम लोग ऑप्शन की ग्रीक्स देखने वाले, मतलब क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जो ऑप्शन के प्रीमियम पे इफेक्ट करते हैं और उन्हीं प्रीमियम के इफेक्ट के अनुसार हम लोग अपनी ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग या फिर ऑप्शन हेजिंग की स्ट्रेटेजीज को डेवलप करने वाले। ऑप्शन ग्रीक्स हम लोग अगली क्लास में लेने वाले हैं, लेकिन आज की क्लास में ऑप्शन ग्रीक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीक को समझेंगे, दैट इज थीटा, और उसको आप किस तरीके से एडवांटेज के रूप में यूज कर सकते हो अपने ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी के लिए, वो सारी बात भी देखेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, ऑप्शंस के बारे में, और हम लोगों ने ऑप्शन का प्रीमियम किस तरीके से बनता है वो देखा था। प्रीमियम का फॉर्मूला क्या था, प्रीमियम दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो था हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस दूसरा था उसमें टाइम वैल्यू। अब आप लोगों को याद रखना है, जितनी बार भी मैं इस टाइम वैल्यू की बात करूंगा, इस टाइम वैल्यू को हम लोग हमेशा एक ऑप्शन ग्रीक के साथ में डिनोट करेंगे एंड दिस टाइम वैल्यू विल बी डिनोटेड एज अ थीटा। इस ग्रीक को आपको याद रखना है और जब भी मैं कभी बोलूंगा थीटा, मतलब आपको समझ में आना चाहिए थीटा मतलब टाइम वैल्यू, ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। प्रीमियम कैसे बनता है हम लोगों ने देखा था, चलो एक एग्जांपल के साथ में बताता हूं मैं। जैसे हम लोगों ने देखा था ये बात कि मार्केट अभी 18,000 पे चल रहा है और अगर मैं सबसे पहले कॉल साइड की बात करूंगा, अगर आपने कॉल बाय किया हुआ है मार्केट 18,000 पे, इसका प्रीमियम कैसे निकल के आता है, प्रीमियम इज इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू। अब यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आ रही है, मतलब इंट्रिंसिकली आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, 18,000 पे मार्केट चल रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं करंट मार्केट प्राइस, और आपने 18,000 वाली कॉल को ही आपने बाय किया है, मतलब आपको इंट्रिंसिकली तो 0 प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आपने 1 हफ्ते के लिए लिया, 2 हफ्ते के लिए लिया, 1 महीने के लिए लिया, तो जितना आपने टाइम के लिए आपने उसे लिया है, मान के चलते कि आपने 1 हफ्ते के लिए इसे रेंट पे लेके रखा है, आपने टाइम का प्रीमियम दिया, मतलब टाइम वैल्यू आपने दी 60 रुपए। तो इसमें क्या हुआ, हमारा टोटल प्रीमियम तो 60 रुपए निकल के आ गया। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने यह भी देखा था कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो क्या, जब भले निफ्टी 18,000 पे चल तो रही है, लेकिन क्या कोई 17,950 रुपए पे ले सकता है क्या निफ्टी को,
मतलब क्या हुआ, निफ्टी 18,000 पे चल रहा है, लेकिन ये बंदा क्या बोल रहा है कि मैं 17,950 पे लेना चाहता हूं, मतलब थोड़ा सा 50 पॉइंट पहले लेना चाहता हूं। तो क्या कोई ऑप्शन है? सेबी ने बोला बिल्कुल इसका ऑप्शन है, तो आप बिल्कुल 50 पॉइंट इन द मनी ले सकते हो। सो अब यहां पे प्रीमियम की वैल्यू क्या आएंगी, यहां पे इंट्रिंसिकली आपको प्रॉफिट क्या हो रहा है, यहां पे आपको देखो मार्केट चल रहा है 18,000 पे और आप खरीदना कितने वाले पे चाहते हो निफ्टी को, 17,950। मतलब यहां पे आपको इंट्रिंसिकली 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और आपके प्रॉफिट अभी रिस्क पे है, क्योंकि अगर मार्केट 18,000 से रिवर्स कर जाता है तो आपके प्रॉफिट के ऊपर में रिस्क है। तो इसलिए सेबी ने बोला यहां पे आपको थोड़ा सा टाइम चार्जेस थोड़े से कम देने पड़ेंगे, लेट से 30 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। सो इस तरीके से इसके प्रीमियम निकल के आगे 80 रुपीज। अब इन चीजों के साथ साथ हम लोगों ने और क्या देखा था कि इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है। तो हम लोगों ने सिंपली ये देखा था कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू करंट मार्केट प्राइस माइनस आपका स्ट्राइक प्राइस। लेकिन अभी यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, ये जो हम लोगों ने इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला निकाला था, ये हमेशा यूज होता है आपका कॉल बाय करने के लिए। मतलब कॉल के समय पे जो भी आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हो तो इस फॉर्मूले से निकलता है, और वही अगर आप पुट साइड में निकालो तो अलग फॉर्मूला है, मैं बता देता हूं आप लोगों को। अगर आप पुट साइड का इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर निकालो तो इसमें क्या किस तरीके से निकलेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस। ये दो चीजों को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ में बताऊंगा तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, कॉल साइड की हम लोग बात कर रहे थे, ये तो हो गया इन द मनी का प्रीमियम। आउट द मनी का किस तरीके से निकालते हैं, मान के चलते निफ्टी 18,000 पे चल रहा है, लेकिन बंदा बोलता है यार मेरे पास में थोड़ा पैसा नहीं है, थोड़ा कम पैसे वाला कोई ऑप्शन है क्या? सेबी ने बोला उसका भी है, आप एक काम करो थोड़ा सा रिस्क पे थोड़ा सा महंगा खरीद लो, भले ही निफ्टी 18,000 पे चल रहा है, आप 18,050 पे निफ्टी को खरीद लो। क्या ऑप्शन था? बिल्कुल ऑप्शन था। अब यहां पे आपने अगर कॉल बाय किया 18,050 रुपए का, तो आप निफ्टी तो 18,000 पे, आपने 18,050 पे बाय कर लिया उसको, मतलब 50 रुपए आपने महंगा बाय किया, मतलब 50 रुपए आपने लॉस में बाय किया। यहां पे तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकल के आई वो तो -50 रुपीज निकल के आ गई, लेकिन -50 को सेबी कंसीडर करती है एज अ जीरो। सो इसलिए यहां पे आपका जो प्रीमियम आएगा वो क्या आएगा, प्रीमियम इक्वल्स टू इंट्रिंसिकली आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उल्टा लॉस हो रहा है, तो ये तो जीरो हो गया। प्लस टाइम वैल्यू आपको कितनी देनी पड़ी, टाइम वैल्यू थोड़ी सी कम देनी पड़ी, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉस में ले रहे हो, तो आपने 30 रुपए की टाइम वैल्यू दी। सो टोटल आपका प्रीमियम यहां से समझ में आता है कि 30 रुपए यहां पे इस केस में आप लोगों ने प्रीमियम दिया हुआ है। सो यहां पे हम लोगों ने अभी क्या किया, कॉल साइड के सारे प्रीमियम निकाल दिए, और उसी के साथ साथ अभी पुट साइड के आपके प्रीमियम कैसे निकलेंगे उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। अब मैं इसे एक काम करता हूं, रेड पेन से हम लोग मार्क कर लेंगे। वही अगर मान के चलो कि आपका व्यू अगर बेरिश साइड में होता, मतलब मैं सबसे पहले ऑप्शन बाइंग के एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करके दे रहा हूं ना, ताकि ऑप्शन सेलिंग आपको बहुत आसानी से आप समझ जाओगे उस तरीके से। सो आपने अगर पुट बाय किया 18,000 पे, सो 18,000 का आपने पुट बाय किया, मतलब आपका व्यू है कि 18,000 से मार्केट नीचे जाएगा। सो 18,000 पे अभी मार्केट है और आपने 18,000 वाला ही पुट बाय किया, मतलब आपको इंट्रिंसिकली यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जीरो हो रहा है। प्लस इसके अंदर में टाइम वैल्यू, क्योंकि देखो यार आपने कुछ समय के लिए रेंट पे लेके रखा है निफ्टी का शॉर्ट साइड का ट्रेड, तो टाइम वैल्यू तो देनी पड़ेगी आपको, समय का किराया तो देना पड़ेगा। सो सेबी ने बोला 60 रुपए दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें प्रीमियम निकल के आ गया आपका 60 रुपए। ओके, और अगर वहीं पे अगर मान के चलते कोई बंदा अगर बोलता है कि यार मैं थोड़ा सा ना सेफ साइड में ट्रेड करना चाहता हूं, क्या ऐसा ऑप्शन है कि मैं थोड़ा सा निफ्टी को 50 पॉइंट थोड़ा महंगा सेल करूं? देखो पुट साइड मतलब कौन सा ट्रेड है, आप सेलिंग मतलब आप शॉर्ट साइड के लिए बैठे हो, है ना, पुट बाय करना मतलब आप शॉर्ट साइड के लिए बैठे हो। तो एक ऑप्शन था, आपने मान के चलते 18,050 रुपए पे पुट बाय करके रख दिया है। सो यहां पे अब देखो इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरीके से निकल के आती है पुट के टाइम पे, मैंने क्या बताया, पुट के टाइम पे स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस, इस तरीके से आपका ये निकल के आता है। सो इस बार इंट्रिंसिक वैल्यू क्योंकि स्ट्राइक प्राइस क्या आपका वो है 18,050 माइनस आपका करंट मार्केट प्राइस अभी कितना चल रहा था 18,000। सो 18,050 माइनस 18,000, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ पे 50 रुपीज पॉजिटिव में निकल के आ गई, मतलब इस बार आप इन द मनी में हो। सो 18,050 का ये वाला जो पुट ऑप्शन है आपका, इस केस में क्या होगा, ये होगा ITM, मतलब इन द मनी। ऑलराइट, और वहीं पे हमारा 18,000 का जो हम लोगों ने पुट देखा था ये था एट द मनी। मैं थोड़ा मार्क करके रख लेता हूं आप लोगों के लिए, अच्छा होगा इसे समझने में। ऑलराइट, सो प्रीमियम किस तरीके से निकलता है फिर 18,050 का। सो 50 रुपए का तो आपको इंट्रिंसिकली प्रॉफिट हो रहा था, आपने इन द मनी लिया था 50 रुपए, प्लस साथ साथ आपको टाइम वैल्यू, क्योंकि आपने अपने प्रॉफिट के ऊपर में रिस्क लिया है, सो 30 रुपीज का आपको टाइम वैल्यू एक मान के चलते आपको देना पड़ा। टोटल प्रीमियम आपको देना पड़ा 18,050 की पुट लेने के लिए
₹80। ओके, ये बात भी समझ में आ गई। अब कोई बंदा बोलता है कोई सस्ता ऑप्शन है क्या, मैं थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हूं लेकिन मेरे को कम पैसे वाला बताओ। तो मान के चलते हैं निफ्टी भले अभी 18,000 पे चल रहा है, लेकिन आपने पुट मतलब आप शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए बैठे हो ना, आप थोड़ा और सस्ता बेचना चाहते हो निफ्टी को। कोई बंदा बोलता है 17,950 में मैं बेचना चाहता हूं, बेच सकता हूं क्या? सेबी ने बोला बिल्कुल बेच सकते हो। सो यहां पे अब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब आपको इंट्रिंसिकली कितना प्रॉफिट आ रहा है, चलो देखते हैं। फॉर्मूला क्या था अपना, स्ट्राइक प्राइस मतलब 17,950 माइनस करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 18,000 चल रहा है। सो 18,000 माइनस कर देंगे 17,950 में से, क्या वैल्यू आएंगी -50, मतलब 50 रुपए के लॉस में है। इसका मतलब क्या, इसको हम लोग जीरो कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पे आपका प्रीमियम है, इंट्रिंसिकली आपको जीरो प्रॉफिट हो रहा है, प्लस टाइम वैल्यू तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप ऑलरेडी लॉस में चल रहे हो। तो सेबी ने बोला फिर थोड़ा टाइम वैल्यू कम दे देना, या कोई बात नहीं है। तो 30 रुपए का आपने टाइम वैल्यू दिया, प्रीमियम आपका निकल के आया थोड़ा, टोटल 30 रुपीज का प्रीमियम आपका निकल के आ गया। सो कुछ इस तरीके से हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम बनते हैं, कॉल साइड में और पुट साइड में, दोनों में। सो आप लोगों को अभी यहां पे ध्यान रखना है, इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल साइड के लिए करंट मार्केट प्राइस माइनस आपका स्ट्राइक प्राइस होता है, और वहीं पे पुट साइड के लिए आपका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, आपका स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। सो इस हिसाब से अगर मैं कॉल की बात करूं तो कॉल मतलब जब हम लोग कॉल ले रहे थे 18,000 पे मार्केट था, सो 18,000 वाले कॉल को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा था एट द मनी का कॉल। जब हम लोगों को इंट्रिंसिकली लॉस हो रहा था 18,050 वाली कॉल में, सो जहां पे भी इंट्रिंसिकली हम लोग लॉस में ले रहे होते हैं तो वहां पे हमारा वो हो जाता है आउट द मनी का कॉल हो जाएगा ये। और जब हमारा इन द मनी मतलब जिसमें इंट्रिंसिकली आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन द मनी वाला कॉल। उसी जगह पे पुट साइड में क्या होगा, देखो ये 18,000 पे मार्केट था और 18,000 वाला ही आपने पुट लिया, तो ये तो हो गया एट द मनी वाला पुट हो गया। 18,050 पे आपको 50 रुपीज का इंट्रिंसिकली प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये हो गया आपका इन द मनी वाला पुट। और वहीं पे जहां आपको 50 रुपए माइनस हो रहा है, मतलब इंट्रिंसिकली कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, 17,950 वाली आपके लिए आउट द मनी वाला पुट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ में भी आप लोगों को बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो अभी प्रीमियम किस तरीके से काम करते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। सो प्रीमियम में दो कौन सी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हम लोगों ने देखा। सो प्रीमियम में समझ में आया दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक तो होता है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी तो होती है उसके अंदर में टाइम वैल्यू। अब देखो ऑप्शन सेलिंग जो बना हुआ है ना, वो स्पेशली टाइम वैल्यू के लिए बना हुआ है। अब मैं समझाता हूं आपको, जैसे आपने ऑप्शन का प्रीमियम लिया है रेंट पे, बराबर है, तो आपने कितने टाइम के लिए रेंट पे लिया, उसके तो टाइम वैलिडिटी होती है ना, 1 हफ्ते के लिए, 4 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, कितने टाइम के लिए। जितना ज्यादा टाइम के लिए आप लोगे उतना ज्यादा आपको टाइम की वैल्यू पे करनी पड़ती है। तो क्या ऐसा होता होगा कि 1 महीने के लिए मेरे को टाइम वैल्यू ज्यादा देनी पड़ी, फिर 15 दिन के लिए थोड़ी सी कम देनी पड़ी, 1 हफ्ते के लिए और भी कम देनी पड़ी, और 1 दिन के लिए तो बहुत कम देनी पड़ी? क्या ऐसा होता होगा? बिल्कुल होता है। देखो यार, आप अगर रेंट पे बाइक लेके जाते हो, सो आप अगर 10 दिन के लिए रेंट पे बाइक लेके जाओगे गोवा में, तो आपका उसको रेंट तो ज्यादा लगेगा। आप 5 दिन के लिए लेके जाओगे रेंट कम लगेगा, 3 दिन के लिए लेके जाओगे रेंट कम लगेगा, 1 दिन के लिए मात्र 250-300 रुपए का रेंट लगेगा। आप लोग अगर कभी गोवा बाइक में घूमे वहां से रेंट से लेके, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। ऑलराइट, सो उसी तरीके से हमारे ऑप्शन प्रीमियम में भी होता है। सो यहां समझने वाली बात क्या है, चलो मैं प्रीमियम का एक बार आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिख लेता हूं। सो प्रीमियम इज इक्वल्स टू आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस आपका टाइम वैल्यू, मैंने थीटा से लिख दिया। सो हर एक्सपायरी डे पे, मतलब जैसे मान के चलो कि आपने करंट एक्सपायरी का कॉल बाय करके रखा, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, एक्सपायरी के दिन पे, जिस दिन एक्सपायर्ड हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अभी इस करंट वीक की एक्सपायरी की मैं बात करूं, सो आने वाला जो भी थर्सडे होगा वो इस करंट वीक का एक्सपायरी डे है। सो इस एक्सपायरी डे पे आपका जो टाइम वैल्यू है उसके अंदर में वो कंप्लीट ZERO दैट इज 0 हो जाता है। जो भी हम लोगों ने यहां पे देखा, चाहे वो कॉल का टाइम वैल्यू हो चाहे वो पुट का टाइम वैल्यू हो, दोनों ही केस में आपका टाइम वैल्यू 0 हो जाता है। और ना कि सिर्फ, अब अच्छा आप लोग पूछेंगे कहां कहां, मतलब इन द मनी का टाइम वैल्यू 0 होता है या आउट द मनी का होता है, एट द मनी का किसका 0 होता है, मैं बताऊंगा आपको। सारे के सारे जितने भी ऑप्शन है आपके, चाहे इन द मनी हो, एट द मनी हो या आउट द मनी हो, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। चाहे ऑप्शन के प्रीमियम कॉल साइड के हो, चाहे पुट साइड के हो, चाहे इन द मनी हो, आउट द मनी हो या एट द मनी हो, तीनों ही केस में आपका एक्सपायरी डे पे, यह लिख देता हूं मैं,
एक्सपायरी डे पे आपका थीटा दैट इज टाइम वैल्यू, ये ZERO 0 हो जाती है। इसका मतलब सिंपल है, एक्सपायरी डे पे, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, एक्सपायरी डे पे आपका ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल्स टू आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ऑलराइट, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे कि ऑप्शन के प्रीमियम एक्सपायरी डे पे किस तरीके से रहेंगे। चलो कुछ एग्जाम्पल के साथ में समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग अब बात कर लेंगे कॉल साइड की। लेट्स से आपने मान के चलते हैं निफ्टी 18,000 का करंट एक्सपायरी का आपने सीई बाय किया हुआ है। ऑलराइट, इसको याद रखना, आपने निफ्टी का करंट एक्सपायरी का 18,000 का सीई बाय करके रखा है, कॉल बाय करके रखा है। मतलब क्या आपका व्यू है? आपका व्यू है कि मार्केट 18,000 से ऊपर जाना चाहिए। ऑलराइट, सो एक्सपायरी डे पे मान के चलते कि निफ्टी अगर एक्सपायर्ड होता है 18,050 रुपए पे, सो इस केस में प्रीमियम कितना होगा? किसका प्रीमियम कितना होगा? मैंने बोला 18,000 की कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितना होगा? कब? जब मार्केट अगर एक्सपायर होता है 18,050 पे। सो फॉर्मूला क्या था? देखो, इंट्रिंसिकली यहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, 18,000 के ऊपर है मार्केट, कितना रुपए प्रॉफिट हो रहा है इंट्रिंसिकली? 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सो ये 50 रुपए, टाइम वैल्यू कितनी है? टाइम वैल्यू तो जो 0 है, तो टोटल प्रीमियम कितना निकल के आएगा? सिंपल है आंसर, 50 रुपए निकल के आ जाएगा। तो 18,000 की जो कॉल ऑप्शन है, अगर मार्केट 18,050 पे एक्सपायरी डे पे एक्सपायर होता है, सो समझ में आता है कि प्रीमियम हमारा 50 रुपए निकल के आता है। चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलते हैं दूसरा एग्जांपल, निफ्टी अगर एक्सपायर होता है हमारा 18,100 पे, मतलब 18,100 पे एक्सपायर होता है, सो आपका प्रीमियम कितना होगा? सो देखो, यहां पे आपको इंट्रिंसिकली 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू इसमें 0, सो टोटल प्रीमियम आएगा 100 रुपीज। मान के चलते हैं तीसरा एग्जांपल, मान के चलते हैं निफ्टी अगर एक्सपायर होता है डॉट टू डॉट 18,000 पे, आपने क्या कॉल बाय करके रखा है? 18,000, और मार्केट कहां एक्सपायर हुआ है? डॉट 18,000 पे ही। तो इस केस में आपका प्रीमियम क्या निकल के आएगा? देखो, ये प्रीमियम्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के एडवांटेजेस से लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, इसलिए इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस केस में प्रीमियम क्या निकल के आएगा? 18,000 पे मार्केट एक्सपायर्ड हो गया, आपने 18,000 वाली ही कॉल बाय की थी। सो इंट्रिंसिकली आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है? इंट्रिंसिकली आपकी वैल्यू तो 0, इंट्रिंसिक वैल्यू 0, टाइम वैल्यू 0, तो प्रीमियम हो गया 0। तो इस बात को आपको याद रखनी है। एट द मनी का जो प्रीमियम था एक्सपायरी डे पे, वो कितना हो गया? 0 हो गया। अब दूसरा देखते हैं, निफ्टी एक्सपायर हो 17,980 पे, तो यहां पे प्रीमियम कितना निकल के आएगा? अब आपने तो 18,000 वाली कॉइल बाय करके रखी थी, इंट्रिंसिकली प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है आपको कितने रुपए का? 20 रुपए का। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी 0 है, टाइम वैल्यू भी 0 है, तो प्रीमियम निकल के आएगा जी 0। अगर मार्केट 1 रुपए भी 18,000 के नीचे एक्सपायर होता है, तो आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा। किसका प्रीमियम? 18,000 के कॉल ऑप्शन का। पांचवा एग्जांपल और ले लेता हूं। क्या हो अगर निफ्टी एक्सपायर हो 17,800 पे, तो इस केस में भी अगर निफ्टी 17,800 पे एक्सपायर होता है, सो यहां पे तो आपको इंट्रिंसिकली 200 रुपए का लॉस हो रहा है। नेगेटिव वैल्यू को हम लोग 0 कंसीडर करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू 0, टाइम वैल्यू 0, प्रीमियम इज 0। सो इससे एक बात ये समझ में आती है, एक सिंपल बात ये समझ में आती है। चलो मैं चार्ट के साथ में समझाता हूं। अगर आपने 18,000 का सीई बाय करके रखा है, और अगर मार्केट मान के चलते कि किसी तरीके से 18,000 के लेवल के नीचे ही एक्सपायर्ड हो जाता है, सो 18,000 के ऊपर के जितने भी आपके कॉल ऑप्शन है, इन सभी कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम 0 हो जाएगा। इस बात को आपको समझना है। इसी का एडवांटेज ऑप्शन सेलर उठाते हैं। चलो मैं और बताता हूं, है ना, इसको और समझते हैं थोड़ा सा। अब दूसरा, अगर क्या होगा, मैं निफ्टी का 18,000 का अगर मैं पुट मैंने बाय किया होता, तो अभी ऑप्शन के पुट ऑप्शन के कैसे कैसे प्रीमियम्स होंगे उसको हम लोग देखते हैं। कौन से डे पे? एट द डे ऑफ एक्सपायरी, इसको समझते हैं। सो नंबर 1, सो क्या होता अगर निफ्टी एक्सपायर होता 17,950 पे, सो पुट ऑप्शन का, कौन सा पुट ऑप्शन? आपके 18,000 की जो आपने पुट ऑप्शन लिया है, इसका प्रीमियम कितना होता, हम लोग वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑलराइट,
सो 17,950 पे, मतलब आपने सेल करके रखा है, शॉर्ट साइड का ट्रेड लेकर आया 18,000 पे, निफ्टी किस पे एक्सपायर्ड हो गया 17,950, मतलब यहां पे आपको इंट्रिंसिकली कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपीज का। एक्सपायरी डे पे टाइम वैल्यू कितनी होगी 0, सो आपका प्रीमियम कितना निकल के आ गया यहाँ पे 50 रुपए। तो सिंपल समझ में आता है कि एक्सपायरी डे पे 17,950 के पुट के प्रीमियम का वैल्यू 50 रुपए रहेगा। नंबर 2 अभी देख लेते हैं क्या होगा अगर निफ्टी एक्सपायर्ड होता है आपका 17,800 पे, सो आपने 18,000 पे पुट बाय करके रखा है, मतलब आपका व्यू है कि मार्केट 18,000 के नीचे रहेगा। ऑलराइट, मार्केट जितना 18,000 से नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। सो आपको इंट्रिंसिकली यहां पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, सो यहां पे इंट्रिंसिकली आपने 18,000 की पुट बाय करके रखी है, मार्केट एक्सपायर्ड हो गया 18,000, मार्केट एक्सपायर्ड हो गया 17,800 पे, मतलब 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सो 200 रुपए की आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू इसमें 0, तो प्रीमियम रहेगा कितना 200 रुपए। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। क्या होगा अगर आपका निफ्टी एक्सपायर्ड हो जाता है .18,000 पे, सो ये अभी एट द मनी हो गया, मतलब 18,000 की पुट ली थी, मार्केट एग्जैक्ट 18,000 पे एक्सपायर्ड हो गया। सो इसमें आपको इंट्रिंसिक प्रॉफिट कितना हो रहा है 0, टाइम वैल्यू कितनी 0, तो प्रीमियम कितना 0। सो उस दिन पुट ऑप्शन का 18,000 का पुट ऑप्शन का प्रीमियम 0 हो जाएगा। उसी तरीके से क्या होगा अगर आपका निफ्टी एक्सपायर होता 18,100 पे, सो अब यहां पे आपको इंट्रिंसिकली क्या प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। आपने 18,000 के नीचे मार्केट को इमेजिन किया था, वो तो आपके लेवल के ऊपर चला गया, कितना लेवल ऊपर चला गया 100 रुपए, मतलब यहां पे आपको इंट्रिंसिकली लॉस हो रहा है 100 रुपए का। सो निगेटिव वैल्यू को 0 कंसीडर करेंगे, तो इंट्रिंसिकली तो लॉस हो रहा है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0, टाइम वैल्यू 0, तो प्रीमियम आएगा आपका 0। सो यहां पे आपका प्रीमियम हो गया 0। पांचवा एक लास्ट एग्जांपल दें, क्या होगा अगर निफ्टी आपका एक्सपायर होता है लेट से 17,000 पे, इस केस में क्या होगा अब आप मुझे बताना। आपने एक्सपेक्ट किया था 18,000 के नीचे रहना चाहिए, कितना पॉइंट नीचे है मार्केट 17,000, मतलब 1000 पॉइंट नीचे है। सो आपको इंट्रिंसिकली कितने पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है 1000 पॉइंट का। सो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आएगी 1000, टाइम वैल्यू निकल के आएगी 0। सो आपका एक्सपायरी के दिन पे इसका जो प्रीमियम रहेगा वो रहेगा 1000। सो इस तरीके से प्रीमियम कैलकुलेट होते हैं, आप लोगों को इस बात को समझना है। और आप लोगों को एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या है, आपको देखने वाली बात यह है यहाँ पे कि हम लोग चाहे कॉल ऑप्शन ले चाहे पुट ऑप्शन ले, आप दोनों ही केस में देखोगे, सो एट द मनी वाले कॉल या फिर पुट ऑप्शन में सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू हमको देनी पड़ती है। आउट द मनी वाले कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में, या इन द मनी वाले कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में, दोनों जगह पे आपको टाइम की वैल्यू कम देनी पड़ती है। चाहे इन द मनी हो चाहे आउट द मनी हो, टाइम वैल्यू कम लगेगी। तो इससे यह समझ में आता है सबसे ज्यादा आपकी टाइम वैल्यू लगती है एट द मनी के, जो भी आपके ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करते हो उसमें सबसे ज्यादा आपको टाइम वैल्यू आपको देनी पड़ती है। इन द मनी हो आउट द मनी हो, टाइम वैल्यू सबसे कम रहेगी, एट द मनी हो टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी। और जैसे जैसे मार्केट एक्सपायरी के दिन के पास में पहुंचता रहेगा, आपके ऑप्शंस के अंदर की प्रीमियम, मतलब उसके अंदर की टाइम वैल्यू कम होते जाएगी, और उसे ही हम लोग बोलते हैं थीटा डीके। नाउ थीटा डीके मतलब क्या, टाइम की वैल्यू डीके होना, मतलब सड़ना, मतलब कम होना, मतलब रिड्यूस होना। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। तो क्या इस नॉलेज का मैं अपने एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी के लिए यूज कर सकता हूं? अब आप लोगों ने क्या देखा, ऑप्शन बाइंग के बारे में तो देखा, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है मैं बताता हूं। देखो, आप लोगों ने देखा कि आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो, तो इसे हम लोग कौन सा ट्रेड बोलते हैं, इसे हम लोग बुलिश ट्रेड बोलते हैं। सो क्या मैं कॉल ऑप्शन को अगर बाय कर सकता हूं तो क्या सेल कर सकता हूं क्या? अरे बिल्कुल कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में जिस चीज को आप बाय कर सकते हो उसको तो सेल भी कर सकते हो ना। तो सिंपल है, अगर मैं इसी कॉल ऑप्शन को सेल कर देता हूं तो ये मेरा ट्रेड बेरिश ट्रेड होगा, ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से क्या मैं पुट ऑप्शन को अगर मैं बाय करता हूं, अगर मैं पुट ऑप्शन को बाय करता हूं तो ये मेरा कैसा ट्रेड होता है, ये मेरा बेरिश ट्रेड होता है। सो क्या मैं इसी पुट ऑप्शन को सेल कर सकता हूं क्या? तो पता चलता है बिल्कुल कर सकते हो पुट ऑप्शन को सेल। अगर इस पुट ऑप्शन को आप सेल करोगे, सो इस केस में ये आपका बुलिश ट्रेड होगा। इतनी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मैं एक थोड़ा सा ग्राफ के साथ में कुछ समझाता हूं। जैसे मान के चलते हैं अभी हम लोग, ये मार्केट है और आपने अगर मान के चलते हैं, ये इस एग्जांपल में हम लोगों ने क्या देखा था, आप लोगों ने 18,000 की पुट बाय करके रखी थी। सो
एक सिंपल समझ में आता है कि अगर मार्केट किसी रीजन से 18,000 के ऊपर ही एक्सपायर हो जाता है, सो 18,000 के नीचे के जितने भी आपके पुट ऑप्शंस हैं इनके प्रीमियम जीरो हो जाएंगे। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। सो 18,000 के नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस के पुट्स हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे। मतलब देखो मैं फिर से समझाता हूं, अगर आपका मार्केट 18,000 के ऊपर है, सो 18,000 के नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस के पुट है, 18,000 हो गया, 17,950 हो गया, 17,900 हो गया, 17,850 हो गया, 17,800 हो गया, वो सारे के सारे पुट प्राइसेस आपके जीरो हो जाएंगे। और वहीं पे हम लोगों ने कॉल ऑप्शन के लिए क्या देखा था, अगर मार्केट आपने 18,000 की अगर कॉल बाई की हुई है और 18,000 के नीचे अगर मार्केट एक्सपायर्ड हो जाता है, सो 18,000 के लेवल के ऊपर वाले सारे कॉल प्राइसेस के प्रीमियम जीरो हो जाएंगे। सो इसका एडवांटेज हम लोग अपने ऑप्शन सेलिंग में यूज कर सकते हैं। और इन दोनों सेलिंग में मान के चलते कि अगर आपको लगता है कि किसी भी हालत में मार्केट 18,000 के नीचे नहीं आएगा, सो आप क्या कर सकते हो, 18,000 की पुट को अगर आप सेल कर दोगे, सो जब तक मार्केट 18,000 के ऊपर है, चाहे वो ऊपर जाए नीचे जाए, चाहे वो 18,000 के बस ऊपर एक्सपायर होना चाहिए, सो मान के चलते आपने 18,000 के पुट को सेल करके रखा था। सो इसे आपने सेल करके रखा था 100 रुपीज पे। सो ये एक्सपायरी के दिन पे कितने रुपए का हो जाएगा, ये एक्सपायरी के दिन पे जीरो हो जाएगा और इस तरीके से आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। आई होप आप लोगों को यह बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। देखो मैं दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपका व्यू है कि मार्केट 18,000 के नीचे रहेगा, मतलब किसी भी हालत में 18,000 के ऊपर नहीं जाएगा, सो आपने क्या किया, 18,000 की सीई ऑप्शन कॉल ऑप्शन को आपने सेल कर दिया। सो जब तक देखो, क्योंकि आपने 18,000 की कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया, मतलब क्या, देखो कॉल ऑप्शन में प्रीमियम कब बढ़ेगा, जब मार्केट 18,000 के ऊपर जाएगा। और अगर मार्केट 18,000 के नीचे रहता है तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा या घटेगा, 18,000 के नीचे रहने से घटेगा। सो इसी के कारण मान के चलते हैं कि आपने एक हफ्ते पहले कॉल ऑप्शन 18,000 की कॉल ऑप्शन को सेल करके रखा था, तब उसका प्राइस चल रहा था 100 रुपए, लेकिन क्योंकि 18,000 के नीचे ही मार्केट एक्सपायर्ड हो गया और वो आउट ऑफ द मनी का कॉल था, तो उसका प्रीमियम कितना होने वाला है, जीरो होने वाला है। आपने सेल करके रखा था 100 रुपए पे और उसका प्रीमियम एक्सपायरी के दिन पे हो गया जीरो। और इसी नॉलेज का फायदा उठाते हैं मार्केट में ऑप्शन सेलर। इसका मतलब सिंपल है, ऑप्शन बायर प्रीमियम पे करता है और ऑप्शन सेलर प्रीमियम आपसे लेता है। मतलब वो प्रीमियम रिसीवर होता है और आप ऑप्शन की प्रीमियम पे करने वाले होते हो। सो इसी के साथ साथ अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि अभी एडवांटेजेस क्या है ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग के। सो अभी चलो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन बाइंग के आपके क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है, ये दोनों चीजें देख लेते हैं। सो ऑप्शन बाइंग में एडवांटेज क्या है आपके पास में, इसमें होगा आपको लिमिटेड लॉस। दूसरा क्या होगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट्स। अब ये कैसे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, देखो यार अगर आपने 18,000 का कॉल बाय करके रखा है तो मार्केट मान के चलो 20,000 पे चला गया या फिर मान के चलो 30,000 पे चला गया, तो वो तो कितना भी जा सकता है ना। सो इसलिए प्रॉफिट का कोई हिसाब किताब नहीं, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। लॉस लिमिटेड है, मतलब कितना, मतलब मान के चलो आपने एक ऑप्शन बाय करके रखा था 100 रुपए पे, तो ज्यादा से ज्यादा वो कितना होगा, 100 रुपए से जीरो होगा भाई, इससे और तो कम नहीं हो सकता ना। तो ज्यादा से ज्यादा आपका 100 रुपए का रिस्क है लेकिन प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है ऑप्शन बाइंग में, डिसएडवांटेज है इसमें सबसे पहला है आपका टाइम वैल्यू। मतलब टाइम इसमें आपके अगेंस्ट होगा। मतलब अगर आपने एक हफ्ते के लिए लेके रखा है, सो प्रीमियम आपका कैसे बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस आपका टाइम वैल्यू। सो अब देखो जितना समय के लिए आप ऑप्शन प्रीमियम को होल्ड करके रखोगे, सो उसमें से टाइम तो कटते जाएगा ना, माइनस होते जाएगा। सो प्रीमियम के अंदर की टाइम वैल्यू कम होते जाएगी। सो आपने जिस प्राइस पे प्रीमियम को बाय करके रखा था, अगर मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, सो वही रहने के कारण उसके अंदर की टाइम वैल्यू डिप्रिशिएट होने के कारण ऑप्शन के प्रीमियम भी ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे। सो ये बात आपको याद रखनी, ऑप्शन बाइंग में सबसे अगेंस्ट में आपका होता है टाइम। और इसीलिए ऑप्शन बायर को एक मोमेंटम ट्रेडर भी बोलता है कि जब मार्केट में बड़ा मोमेंटम हो तभी आपको ऑप्शन बाइंग इसको प्रीफर करना चाहिए। ऑलराइट, उसी के साथ साथ अभी हम लोग ऑप्शन सेलिंग के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन सेलिंग के नंबर 1 एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले वो देख लेंगे हम लोग। सो नंबर 1 एडवांटेजेस है, इसमें थीटा ये आपके साथ में होगा, टाइम वैल्यू विल बी ऑन योर साइड।
इसमें क्या हो रहा है ऑप्शन बाइंग में? सो ऑप्शन बाइंग में टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट में है, ऑप्शन सेलिंग में टाइम वैल्यू आपके साइड में। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। नंबर 2, इसमें एडवांटेज क्या है ऑप्शन सेलिंग में? अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं भी होता है, बस आपने जो भी स्ट्राइक प्राइस के कॉल या पुट ऑप्शन को सेल करके रखा है और वो जब तक एट द मनी या आउट द मनी है तब तक आपको प्रॉफिट होता रहेगा। मतलब साइडवेज मार्केट में भी आपको प्रॉफिट होता रहेगा और इसी के साथ साथ आपके विन चांसेस ज्यादा रहेंगे। ऑल राइट, और उसी के साथ साथ अभी ऑप्शन सेलिंग के डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी देख लेते हैं। नंबर 1 हम लोग देंगे, इसमें आपको अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस रहते हैं। जैसे मान के चलते कि आपने किसी ऑप्शन के प्रीमियम को 100 रुपीज पे सेल करके रखा है, लेकिन वो इन द मनी हो गया 1000 पॉइंट से। सो आपका लॉस होने का चांस है 1000 पॉइंट और प्रॉफिट कितना होगा? 100 रुपए पे सेल करके रखा है, ज्यादा से ज्यादा 0 होगा तो 100 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। मतलब लिमिटेड प्रॉफिट है, अनलिमिटेड लॉस है। ऑल राइट, तो ये एक बात हम लोगों को समझ में आ गई। दूसरा इसमें अब डिसएडवांटेज क्या है? जैसे ऑप्शन बाय करने में, क्योंकि आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको सिर्फ प्रीमियम को पे करना है। मतलब आप 4000 5000 रुपए देकर एक लॉट को बाय कर सकते हो यूजुअली जनरल केस में, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति लॉट के लिए लगेगा। मतलब इसमें आपको मार्जिन बेनिफिट उतना नहीं मिलता, इसमें आपको कैपिटल ज्यादा लगता है, बिग कैपिटल इसमें लगता है। सो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। छोटे कैपिटल से इसकी ट्रेडिंग नहीं होती, सो इसमें आपको बड़ा कैपिटल लगेगा तभी आप ऑप्शन सेलिंग को कर सकते हो। तो चलो एक काम करता हूं, मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूं और चार्ट्स पे हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से काम करता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों के बारे में। तो चलो मैं सीधा आपको लेके चलता हूं चार्ट्स के ऊपर में। सो यहां पे मैंने आप लोगों के सामने एक साइड में यहां निफ्टी का चार्ट ओपन किया और यहां पे एक काम करता हूं मैं। देखो ये आज का मार्केट है एंड टुडे इज 27th ऑफ सितंबर और यहाँ पे अभी लाइव मार्केट चल रही है, ऑप्शन के प्रीमियम चल रहे हैं। तो यहाँ पे काम करता हूँ मैं, ऑप्शन कॉल ऑप्शन का एक ले लेते हैं हम लोग एट द मनी। अभी 17100 पे मार्केट चल रहा है तो 17100 की मैं कॉल ऐड कर लेता हूँ। सो इसके बेनिफिट कैसे होंगे वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे डालेंगे हम लोग 17100। देखो निफ्टी 22 ऑफ सितंबर 17100, मतलब करंट एक्सपायरी का मैं कॉल ऑप्शन का चार्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ आपके सामने। तो अभी अगर आप देखोगे, देखो दोनों चार्ट को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। सो जैसा निफ्टी का चार्ट है बिल्कुल वैसा ही आपका कॉल ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम अभी भी 127 चल रहा है। ऑलराइट, सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सो देखो अब इस ऑप्शन को आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते थे। जब मार्केट बढ़ा तो आप इस कॉल को बाय कर सकते थे, बाय करके आपने प्रॉफिट किया। जब मार्केट यहां से नीचे गिरने लगा तो आप इसी कॉल ऑप्शन को सेल करके भी पैसे कमा सकते थे। मतलब अगर आपने ये सेल किया होता, प्रीमियम कितने पे था तब? लगभग 170 के आसपास चल रहा था। 170 पे आपने ऑप्शन को सेल किया और आपने यहां पे बाई किया लगभग 70 रुपीज पे। मतलब 100 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो जाता। मतलब इतना पूरा आपको प्रॉफिट होता कॉल ऑप्शन सेल करने से। मतलब एक समझ में आता है, कॉल ऑप्शन बाय करोगे तो बुलिश ट्रेड है, कॉल को सेल करोगे तो बेरिश ट्रेड है। अब देखो दूसरा और क्या कर सकते थे, और बता देता हूं मैं थोड़ा सा। अब मार्केट जब इस पॉइंट से बढ़ा तो दोबारा से आप कॉल बाय कर सकते थे। मार्केट जब गिरा तो आप कॉल को सेल भी कर सकते थे। सो कॉल ऑप्शन को आप बाइंग और सेलिंग दोनों चीज के लिए यूज कर सकते हो। कॉल ऑप्शन को बाय करो बुलिश ट्रेड, सेल करो बेरिश ट्रेड। अब मैं पुट ऑप्शन का चार्ट लगा के दिखाता हूं आपको। अच्छा, पुट ऑप्शन का चार्ट दिखाने से पहले थोड़ा एक चीज को आपको ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? देखना, मार्केट जब यहां पे गिरा ना तो ये थोड़ा सा ज्यादा गिरा हुआ है। क्यों गिरा हुआ है? क्योंकि समय कटते जा रहा है, मतलब थीटा डिके हो रहा है, मतलब टाइम की वैल्यू कम होते जा रही है, इसलिए ज्यादा गिरा हुआ है। मार्केट जब देखो, मार्केट इस लेवल से इस लेवल तक के बढ़ा हुआ है, लेकिन ये उतना नहीं बढ़ा है, ये थोड़ा सा अभी भी दूर है। ये देखो दोनों चीजों का डिस्टेंस देखिए आप, तो आपको समझ में आएगा। ये कॉल ऑप्शन अभी उतना ऊपर नहीं गया है जितना स्पॉट का, मतलब निफ्टी का एक्चुअल चार्ट ऊपर गया है। क्यों? क्योंकि इसमें थीटा डिके हुआ है, मतलब टाइम की वैल्यू कम होती जा रही है ना भाई, जैसे जैसे हम लोग एक्सपायरी के पास में आते जा रहे हैं। सो इसलिए ये डिफरेंस और बढ़ते जाएगा। और अगर मार्केट, ये अभी कौन सी कॉल ऑप्शन है? 17100। अगर मार्केट 17100 के नीचे एक्सपायर्ड हो जाता है, सो ये प्रीमियम पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। चलो पुट का चार्ट लगा के दिखा देता हूं मैं आप लोगों के लिए। सो यहां पे हम लोग 17100 की पुट लगा लेंगे, 17100 की हम लोग यहाँ पे पुट का चार्ट लगा देंगे। अब देखना है आपको, अब देखो
पुट का चार्ट एग्जैक्टली मार्केट का उल्टा बना हुआ है। मैं देखो देखो, जब मार्केट बढ़ा तो पुट की वैल्यू गिरी। इसका मतलब क्या, जब मार्केट बढ़ा तो आप पुट को सेल करके भी पैसा कमा सकते थे, तो और जब मार्केट गिर रहा है तो पुट का प्राइस बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, जब मार्केट गिर रहा था तो आप पुट बाय भी कर सकते थे। सो आपने बाय किया, मान के चलते हैं क्या प्राइस था, 80 रुपीज पे बाय किया, और यहां पे क्या प्राइस था, लगभग 240 रुपीज के आसपास प्राइस था। सो आपने इतना ये प्रॉफिट कर लिया पुट बाय करके। मार्केट जब गिरा आपने पुट बाय किया, तो क्योंकि पुट का प्राइस बढ़ेगा, और उसी तरीके से जब मार्केट बढ़ रहा है तो पुट का प्राइस गिर रहा है। मतलब क्या, आप यहां ऑप्शन को, पुट ऑप्शन को सेल करके भी पैसे कमा सकते थे। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। सो आपको अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अभी हम लोगों ने ये वाला जो चार्ट लगाया है ये पुट का चार्ट है। क्या होगा, ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, ये है 17,100 वाला पुट का चार्ट है। अगर मार्केट अभी 17,100 के ऊपर निकल जाता है, मतलब 17,100 के नीचे नहीं रहता, 17,100 के ऊपर जाके ऊपर ही एक्सपायर हो जाता है, सो ये जो प्रीमियम है ये बैक टू पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब इसका अभी ये जो 122 के आसपास इसकी वैल्यू चल रही है, ये ड्रॉप हो के एक्सपायरी के दिन में कितनी हो जाएगी, ये पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। क्योंकि अगर मार्केट अगर ऊपर निकला 17,100 के ऊपर निकलता है, सो अब आपने 17,100 की पुट बाय करके रखी। मतलब क्या, पुट बाइंग का मतलब क्या, आपका व्यू था कि मार्केट नीचे जाए, तभी तो आप पुट बाय करते हो ना। लेकिन मार्केट कहां निकल गया, ऊपर निकल गया, 17,100 के ऊपर निकल गया, मतलब आपको लॉस हो रहा है। और एक्सपायरी के दिन में आपका इंट्रिंसिक वैल्यू भी जीरो हो गई, क्योंकि मार्केट तो ऊपर निकल गया 17,100 के, और टाइम वैल्यू भी जीरो, तो पुट का ऑप्शन प्रीमियम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर मार्केट 17,100 के ऊपर निकल जाता है, तो इसके नीचे के जितने भी पुट ऑप्शंस होंगे, इसके सारे पुट ऑप्शंस का प्रीमियम जीरो हो जाएगा। और अगर मार्केट, अभी करंट वैल्यू 17,100 चल रहा है, अगर मार्केट इससे नीचे निकल जाता है, ध्यान रखना, अगर मार्केट 17,100 के नीचे निकल जाता है, सो 17,100 के ऊपर वाले जितने भी स्ट्राइक प्राइस के आपने कॉल बाय करके रखे होंगे, उन सब का प्रीमियम जीरो हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा ऑप्शन बाइंग क्या होती है, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, थीटा दैट इज टाइम वैल्यू कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारे ऑप्शन बाइंग को समझने में और ऑप्शन सेलिंग में एडवांटेज देने में, और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है ऑप्शन सेलिंग के, क्या क्या एडवांटेजेस है ऑप्शन सेलिंग बाइंग के। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगली क्लास में हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में समझेंगे, मतलब समय के साथ साथ ऑप्शन प्रीमियम में डे बाय डे क्या चेंजेस होते हैं, एक्सपायरी के दिन में आपके प्रीमियम्स किस रफ्तार से मूव करते हैं, किस तरीके से मूव करते हैं, उससे पहले किस स्पीड से मूव करते हैं। इसको समझने के लिए आपको ऑप्शन के ग्रीक्स पता होना बहुत जरूरी है। और अगर आप लोगों को ऑप्शन ग्रीक्स पता है तो उन ऑप्शन ग्रीक्स का यूज करके आप अलग अलग स्ट्रेटेजीज को डेवलप कर सकते हो मार्केट में। हेजिंग स्ट्रेटेजीज, चाहे वो ऑप्शन बाइंग की हो चाहे ऑप्शन सेलिंग की हो, दोनों को आप डिफाइन कर पाओगे। ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स इट, दिस इज राम कडी, यू वर ऑन निंजा ट्रेडिंग। मैं अगली क्लास में मिलता हूं आप सभी लोगों के साथ में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। सो कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द निंजा ट्रेडिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।